So guys, that's gonna be very interesting video and the most awaited video क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करेंगे हमारी इस कार जर्नी प्लस कार स्टोरी राइट। क्योंकि हम लोगों ने बड़ा वेट किया, बड़ा इंतज़ार किया इस मोमेंट का जब हम आप लोगों को बताएं थोड़ा सा ओवर परचेज डिसीजन कि हमने ये किया स्पोर्टाज क्यों बाय की और हमारे पास इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न्स हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि यार कैसे माइंड बना या क्या सारा सिनेरियो बना, तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो मैं चाहूँगा कि आज वो हम आप लोगों के साथ फाइनली शेयर कर दें। क्या ख्याल है रीज? ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन सबसे पहले ना नुमान हमें अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि कौन कौन से और ऑप्शंस हम देख रहे थे। यस। और फिर फाइनली वो कौन सा आपको एक ऐसा प्रॉमिस याद आया जिसके बाद आप इस गाड़ी को लेने के बारे में आपने सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली सीन कुछ ऐसे था कि आप लोगों को याद होगा मैंने शादी से पहले गाड़ी बाय की थी स्विफ्ट, और वो मैरून कलर की थी। मैरून कलर की, आपको भी याद होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है। तो वो जब मैंने गाड़ी बाय की ना, तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि भाई, इनफैक्ट अपने रिलेटिव्स में भी कुछ लोग कहते थे कि यार कैसा अजीब लगता है ना बंदा कि गाड़ी इतनी अच्छी रख ली है लेकिन घर अपने पास है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो इंसान को चाहिए कि पहले घर बाय करे फिर उसके बाद गाड़ी बाय करे। तो मेरा ना बड़ा दिल टूटा है। इंस्टेड के लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते या अप्रिशिएट करते कि यार तुमने इतनी कम उम्र के अंदर गाड़ी बाय कर ली है। तो कुछ अपने रिलेटिव्स ने भी, कुछ बाहर के लोगों ने भी डिस्करेज करना शुरू कर दिया। देन आई थॉट कि यार वैसे बात तो ठीक ही कर रहे हैं, घर तो होना आपका चाहिए ही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बड़ी कलेक्शंस वगैरह करके ना रीज और गाड़ी भी मैंने बेच दी। देन आई बॉट दिस प्लॉट, ठीक है, जो राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने प्लॉट बाय कर ली तो मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं कोई अच्छी सी गाड़ी बाय हाँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब मेरे पास लोगों को जवाब देने के लिए है कि हाँ भाई मैंने बोला प्लॉट जो है ना वो नहीं, प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय कर लिया, तो घर भी बना लूंगा। तो फिलहाल तो फिर मैंने स्क्रैच से सेविंग की, सेविंग कर करके फाइनली आई कलेक्टेड इनफ मनी कि मैं जो है वो होंडा सिविक बाय कर सकता। ठीक है, आपको क्रेज भी था उस मुझे टाइम बहुत पे? क्रेज था। और सिविक के बारे में तो पाकिस्तान में बड़ा वो एक वो सीन है कि वो स्टेटस सिंबल प्लस वो सिविक वाला लोंडा प्लस स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना वायरल थी उन दिनों। तो मुझे भी क्रेज़ हुआ कि यार सिविक लेनी है। तो मैंने सिविक के जब पैसे जोड़ लिए, देन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि घर में शादी की बातें चलना शुरू हो गई। घर में या आपके दिल में? मेरे दिल में सही बात बताएं ना। में तो बड़ी देर से चल रही थी। तो मैं तो यही चाह रहा था कि चलो उस टाइम वो जब सिविक का काफ़ी ट्रेंड था, तो मैंने सोचा कि चलो यार सिविक बाय करके तो रीच को जो है ना वो डेट पे लेकर चलते हैं। हाँ। लेकिन वो फिर वैसे हम उस रेड वाली में भी गए थे। यस एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मेरे पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तुम जो है ना घर जो है ना बनाओ, अब तुम्हें घर बनाना है। तो मैं ना आई वाज लाइक कि यार इतने मुश्किल से 1-2 साल लगा कर मैंने पैसे जोड़े हैं, तो अब पीछे लग गए हैं सारे कि यार घर बनाओ घर बनाओ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने घर पे वो पैसे लगा दिए, घर कंप्लीट किया वेयर आई वाज एक्चुअली स्पेंडिंग माई मनी। तो दिस इज़ इट। फिर घर के ऊपर तो पैसे खैर 2-4 साल लगते ही रहे, गाड़ी लेने का मौका मिला ही नहीं। क्योंकि घर जो है ना वो एक ऐसा कुआं है जिसमें आप जितना पैसा डालो, हाँ जितने मर्जी पैसे आप उस पर डालते जाओ लगाते जाओ वो लगते चले जाएंगे। तो फिर 2-4 साल घर के ऊपर मुसलसल पैसे लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार नाउ इट्स टाइम टू बाय होंडा सिविक। ठीक है ना, 3-4 साल के बाद भी मुझे उसका स्टिल क्रेज़ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ भी इन दिनों डिस्कस किया, तुमने भी यही कहा कि हाँ नुमान नहीं लेट्स बाय सिविक, अपने घर शर बना लिया। फिर क्या होता है कि हमारी फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं अब घर बना लिए, अब शादी करो, अब घर वाली को ले आओ। तो घर तभी मुकम्मल होता है जब घर वाली आ जाती है। उसके बाद फिर जी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि शादियाँ भी तो सस्ती नहीं होती। तो फिर ठीक ठाक जो है वो जो सारी कलेक्शन मैंने कुछ गाड़ी के लिए की थी वो फिर मैंने कहा चलो अब इट्स राइट टाइम कि अब शादी कर ही लेते हैं, शादी के बाद गाड़ी शाड़ी बना लेंगे। ठीक है, सो फिर उसके बाद वो सारे पैसे लगाए शादी पे। अच्छा, अब जब शादी पे पैसे लगाए, शादी कर ली,
तो शादी के बाद फिर से मैंने सिविक के लिए पैसे जोड़ना शुरू किए। हम दोनों ने बिल्कुल। डिसाइड किया कि यार अब हम सिविक जो है ना बाइक कर अब जल्दी अपनी गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो ये है कि सिविक गाड़ी तब तक ना थोड़ी सी मध्यम हो गई थी। इनफैक्ट कि शादी के लिए जो मैंने अपनी गाड़ी बुक करवाई जिसमें मैं रीच को लेकर बाद में आया। बताते हैं, अच्छा, वो बाद में बताएं, ये चैप्टर बाद में। ये बाद में डिस्क्लोज करते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर से जो है ना वो सिविक के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए, और फिर हम जोड़ते गए फिर क्या हुआ कि वो प्रेगनेंसी दरमियान में आ गई, और फिर आपको पता है कि शादी के बाद आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब क्या, मैं आपके ज्यादा खर्चे करवाती हूँ। खर्चे शादी के स्टार्ट में तो फिर इनफैक्ट ज़्यादा ही होते हैं, ज्यादा होते तो हैं। वो कभी बढ़ते थे कम होते थे। इन शॉर्ट ये कि हुआ ये कि प्रेगनेंसी बिल्कुल करीब आ गई और सिविक के पैसे नहीं जुड़े हुए थे। फिर पैसे जुड़े हुए थे इतने कि दोबारा स्विफ्ट आ सकती थी। एंड दैट मिस करवा गए आप। क्या मिस करवाया आप? नहीं अभी बताता हूँ ना। क्या एक प्रॉपर पूरा चैप्टर खो गए आप? कौन सा? हमारा फर्स्ट बिजनेस। हाँ, वो बिजनेस वाली तरफ मैं बाद में आता हूँ, बिजनेस वाली तरफ बाद में आता हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले हमने वो स्टेबल कर लिया था ना। हाँ, दरमियान में बिजनेस भी बेसिकली हम, चूँकि ऑब्वियसली शादी के बाद ना वी डोंट वांटेड टू रिलाई ओनली ऑन यूट्यूब, तो हमने ये सोचा कि यार कोई बिज़नेस भी होना चाहिए हमारा। तो हमने फिर पीके लग्जरीज पे भी खर्चा करना शुरू कर दिया, और फिर गाड़ी की कलेक्शन साथ चलाना शुरू कर दी थी। तो हुआ ये कि बाय द टाइम प्रेगनेंसी बिल्कुल, यानी कि डिलीवरी बिल्कुल करीब थी हमारी फर्स्ट बेबी की, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अब कलेक्शंस में ही बिज़ी रहूं और मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो जो है ना उसे बाइक पे धक्के खाना पड़े। ठीक है ना। तो मैंने और रीज ने फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो यार लेट्स बाय एटलीस्ट वट एवर इट कम्स इन आवर बजट। तो उस टाइम फिर जब कलेक्शन देखी तो पता चला कि यार इसमें तो स्विफ्ट ही स्विफ्ट आ सकती है। तो ये लाइक आफ्टर 7 ईयर अगेन मुझे वही गाड़ी लेनी पड़ी, बट चूंकि मेरी पहले उस गाड़ी के साथ एक एफिलिएशन थी तो हमने वो ली गाड़ी, हमने बहुत इन्जॉय किया। 3 साल हमने तकरीबन वो गाड़ी चलाई, और 3 साल चलाने के पीछे रीज़न ये थी कि हम अपडेट करना चाहते थे, लेकिन बिज़नेस हमारा इतना ज़्यादा थ्राइव करना शुरू हो गया था कि हम उस पर इन्वेस्ट करते चले गए। पीके लग्जरीज ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हमें टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। इनफैक्ट फिर हमने पैसे जोड़ना शुरू किए कि चलो यार कुछ पैसे ऐड करते हैं सिविक के लिए। ठीक है। और साथ हम अपनी स्विफ्ट बेच के वो गाड़ी ले लेंगे। तो फिर क्या होता है कि फिर अचानक से मुझे एक नया खबर स्टार्ट हो जाता है, और इस बताएगी। वो था एयरबीएनबीज़ का। Yes. इन्होंने कहा कि भाई मैंने वो अपार्टमेंट्स बनाने हैं, मैंने अपने जो है ना कुछ पिलर्स जो हैं वो बनाने हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने 2 चीज़ें सोची। या तो पहले हम लोग अपना कोई अपार्टमेंट ले लें फिर कार बाय करें, या तो पहले कार बाय कर लें फिर अपार्टमेंट लें। इसी दौरान हमारी मिरल होने वाली थी, मैं फिर डिलीवरी के लिए चली गई। ये सारे टाइम में फिर हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सोचा कि हमारी बेटी की 2nd बर्थडे आ रही है आयरा की, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम कि हम लोग को एक और अपना घर बना लेते हैं जो हमारी बेटी के नाम का होगा, जो हम उसको 2nd बर्थडे पर गिफ्ट करेंगे। हम लोग बहुत लैविश वो बर्थडेज नहीं करते हैं, हम लोग मिनिमलिस्टिक से करते हैं, डिसेंट से करते हैं। हम कोई बड़ा गिफ्ट देते हैं। तो नुमान ने आयरा को फिर वो अपार्टमेंट स्टेलक्स जो हमारा है, जिसकी आप साथ वीडियोस भी देख रहे होंगे, वो हमने फिर अपनी बेटी को गिफ्ट किया। ये है आयरा, कहाँ पे आई है? ये है जी हमारा अपार्टमेंट, 2nd होम। ठीक है जी आयरा। ओह माय गॉड, इतनी खुशी, इतनी खुशी। आयरा की खुशी, आयरा बहुत खुश हो गई है। आयरा तो बहुत खुश हो गई है, आज आयरा का घर जो मिल गया। तो वो अब आपको पता है कि अगर आपने बहरिया में एक अपार्टमेंट लेना हो तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उसमें तो खैर 2 सिविक्स आ सकती थी, लेकिन वो हमने सारी की सारी अपनी कलेक्शंस वहाँ पे डाली। ये मैं आपको साथ साथ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट दिस टाइम लोग हमें बड़ा कमेंट करते थे कि यार यू गाइज आर इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर अच्छा खासा नाम है, तो आप लोग कोई अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं रखते। हत्ता कि वी वर सेटिस्फाइड ऑन लाइक स्विफ्ट एज वेल, बट वो एक लोगों का होता है ना कि लोग बड़ा कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा यार दे गाइज आर लाइक सो मच यू कैन से दैट के फेमस दीज डेज, तो क्यों नहीं ये लोग ना थोड़ा सा दूसरे टाइप वाली गाड़ी। लोग बहुत कंप्लेन करते थे इस तरह की कि भाई आपके घर के साथ आपकी गाड़ी सूट नहीं करती। और ख़ास तौर पे एक और चीज़, जब नुमान ने 2 बिजनेस बना लिए तो फिर नुमान को ये कहा जाता था कि भाई अब आप जो हो ना, अब आप भी इस गाड़ी के साथ सूट नहीं करते। अब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ ना कोई रिजिड सी रोबदार सी गाड़ी ही सूट करती है।
अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। तो मैंने और अरीज ने ये सोचा कि यार अगर हम एक लाइक 1 CR की प्रॉपर्टी बहरिया में ले सकते हैं तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट हैविली ऑन द कार, ताकि हम लोगों को ना एक अच्छा खासा शौक दें, ठीक है। सो वी स्टार्ट लुकिंग अराउंड द कार वर्थ 1.5 CR, और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया आई गेस चैरिटी गो 9 से, चैरिटी गो ठीक 9। है। सो चैरिटी गो 9 अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो मैंने फिर उसका जो है ना उसकी कलेक्शन स्टार्ट कर दी। तो फिर थोड़ा सा टाइम बाद मुझे ऐसा फील आया कि नहीं यार, आई थिंक मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड करना चाहिए, वो लाइक इट्स वे टू मच राइट नाउ ना। तो मेरा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं ना बहुत ज़्यादा ना पैसा खर्च नहीं करता, इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डाउनग्रेड करके हमने डिसाइड किया कि यार चलें लेट्स बाय दीपाल SO5, ठीक है। अब दीपाल SO5 के लिए ऑब्वियसली उसमें वो 1 CR में आ रही थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की, खुद भी बैठते रहे, काफ़ी हमारी डिस्कशन होती थी। रीच को याद होगा बहुत ज़्यादा याद, और मैं रीच जो है ना छत के ऊपर ना कोई 2-2 घंटे वॉक करते रहते थे, सोचते रहते थे कि यार हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हमारे 7 महीने इन्हीं डिस्कशंस में गुजरे हैं। 7 महीनों से हम लोग यही रोज़ाना की यही डिस्कशन थी कि अच्छा आज ये गाड़ी लेते हैं, आज वो करते हैं। अच्छा, लाइक वी वर सो कंफ्यूज्ड कि हम लोग ना मतलब कलेक्शंस तो कर रहे थे साथ साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बाय करें, ठीक है। तो ऑन दी अदर साइड मैं बाकी यूट्यूबर्स को देख रहा था कि वो बड़ी बड़ी इस तरह की गाड़ियां लेकर ना बड़ा शो ऑफ करवाते थे, और लोग मुझे बड़ा इस चीज़ को ना रेफरेंस देकर कहते थे कि यार तुम्हारे ही टाइम के यूट्यूबर हैं। बट मैं उनको कैसे बताऊं कि भाई मैंने 3 बिजनेसेस खड़े किए हुए हैं, मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने घर में अच्छा खासा हैविली इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो मैं इसलिए कोई इस तरह की गाड़ी नहीं रख रहा, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी कोई इतनी ख़ास। लेकिन पता नहीं क्यों लोग बड़ा पोक करते हैं, ये शायद आप लोगों को इस बात का आइडिया ना हो, लेकिन लोग मुझे तो इनफैक्ट बहुत इनबॉक्स में आके स्पेशली जो बॉयज़ थे ना वो बड़ा पोक करते थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार क्या करें। तो एक तो बात मैंने और रीच ने डिसाइड कर ली थी कि वो गोना बाय SUV दिस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि सिविक का इतनी दफ़ा प्लान बनाया है कि वो प्लान बन के ना प्लान एक्सपायर हो गया। प्लान भी तो वो ना दिल से भी उतर चुकी हाँ, थी। एक और अब हमारी फैमिली भी बड़ी है, हाँ। तो हमें कहीं ट्रैवल करते हुए, और ख़ास तौर पे अब हमारा सामान इतना होता है, एक लेडी का आप लोगों को पता होगा कि कितना सामान होता है। अब हमारे साथ तो 2 और मिल चुकी हैं, हाँ। तो हमारे लगेज बहुत ज़्यादा होते थे। अब हमें कोई बड़ी गाड़ी चाहिए थी जहाँ से ना हम लोग ईजीली जो है ना मूव कर पाएँ, हमारे लगेज आसानी से आ जाए करें। एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ कि हमने काफ़ी सोचा इस बारे में, तो मैंने फिर ना दीपाल SO5 को जाकर टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, मुझे गाड़ी अच्छी लगी। बट ना उसमें थोड़ा सा एक सीन ये था कि वो बिल्कुल न्यूली लॉन्च था, और वो एक बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है रीफ, तो मैं ना उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सो मैंने फिर दीपाल SO5 का ग्रुप भी ज्वाइन किया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। फिर जेको J7 का प्लान हमने बनाया, जो कि बड़ी फेमस है, फिर बाद में इनफेमस हो गई क्योंकि उसके भी बहुत सारे इश्यूज आए, वो नॉर्दर्न वगैरह में उसके। तो मैं ना एकदम से ना डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और जो ख़ास तौर पे PHEVs हैं, ये एक बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं है, तो आई थिंक वी शुड बाय पेट्रोल कार, ठीक है ना, दिस टाइम। तो फिर हमारे ओशान X7 का लाइक 100% माइंड बन चुका था, और ओशान X7 आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनल भी कर ली थी 1-2 गाड़ियाँ। तो ओशान X7 का फिर रीज हमने ना असल में ओशान X7 वाज लाइक इट्स अ गुड कार, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़ी सी ओवरली साइज थी, ठीक है ना, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ी थी हमारी रिक्वायरमेंट से। और एक और भी था कि उसमें थोड़ा सा एक चाइनीज़ फैक्टर आ रहा था कि पता नहीं चाइनीज़ वैसे तो ठीक है, उन्होंने 3-4 साल निकाल दिए, लेकिन डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे थे, नॉकिंग के इशूज़ आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैंने कहा यार हम ना क्या करें, अब ऐसा कौन सा प्लान करें। फिर मैं और रीच बैठे और मैंने नहीं, हम चले क्योंकि चलते ये जितनी भी हमने डिस्कशंस की है ना, ये हमारा एक वॉक का टाइम होता था जिसमें हमने 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करने होते थे, और वो गाड़ी का मिशन भी हमने कंप्लीट करना होता था, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो मैंने रीच से क्वेश्चन किया, मैंने कहा रीच डू यू रिमेंबर कि मैं तुम्हें किस गाड़ी में लेकर आया था? तो रीच कहती हाँ नहीं, प्रॉमिस से शुरू हुए थे। हाँ प्रॉमिस पे तो बाद में आया, पहले मैंने ये कहा था कि डू यू रिमेंबर, तुमने कहा हाँ मुझे याद है गाड़ी, मुझे मतलब मैं देख कर पहचान सकती हूँ, बट मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर मैंने अरीज को वो गाड़ी जो है ना वो पिक्चर्स में दिखाई, अरीज ने कहा हाँ यही गाड़ी है। तो मैंने अरीज को कहा, मैंने कहा अरीज दिस इज़ किया स्पोर्टाज। तो कहती है अच्छा हाँ यार ये भी गाड़ी है तो बड़ी प्यारी। तो
फिर मैंने अरीज को एक बात याद करवाई। मैंने कहा अरीज आपको याद है मैंने आपको कुछ कहा था? बिल्कुल। तो अरीज कहती हाँ मुझे अब याद आया, आपने तो ये कहा था कि एक दिन ये गाड़ी जो है ना हम बाय कर लेंगे। और वो क्यों कहा था मैं बताती हूँ कि हमारी शादी आने वाली थी, हमारी शादी बहुत ज़्यादा करीब थी, तो हम लोगों की डिस्कशंस चलती थी उन टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा ब्राइडल ड्रेस से लेकर चीज़ों से लेकर। तो नुमान ने मुझे कहा था कि रीच मैं ऐसी गाड़ी में तुम्हें लेने आऊँगा कि तुम देख कर ना हैरान हो जाओगी, देखना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि लड़की के लिए वो जो सफ़र होता है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, चाहे वो चंद स्टेप्स का हो या कुछ माइल्स का हो, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैंने सरगोदा से लाहौर आना था और वाइफ बनकर मिसेस नुमान बनकर आना था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ख़ास तौर पे जो मेरा ड्रेस था ना उसको लेके मैं बातें करती थी, तो नुमान कहते थे यार तुम फ़िक्र छोड़ दो, तुम्हें इतनी पुरसुकून गाड़ी में मैं लाऊंगा ना तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो फिर जब हम इस गाड़ी में आए, ये वो कार है और इसका वो ही कलर है, बिल्कुल वाइट कलर की गाड़ी में हम लोग आए थे, सरगोदा से लाहौर आए थे। पहली दफ़ा मैं इस गाड़ी में तब बैठी थी, तो बड़ा हमारा पुरसुकून टाइम गुजरा था, बड़ा अच्छा हमारा सफ़र गुजरा था। तो एक दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा नुमान कहते देखा मैंने प्रॉमिस पूरा किया ना, तुम कंफर्टेबल आई हो। मैं कहा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ना नुमान कभी अगर हमने गाड़ी ली ना तो हम यही लेंगे। तो नुमान ने कहा प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं जब भी कोई गाड़ी लूँगा ना तो मैं किया स्पोर्ट आज ही लूँगा, ये नुमान ने बताया था उस टाइम पे। फिर सारी वो स्टोरी आप पहले सुन चुके हैं कि किस वजह से हम लोग पहले ये नहीं बाय कर पाए। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा कि यार रीच व्हाई नॉट वी शुड बाय किया स्पोर्टाज दिस टाइम, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। और इस गाड़ी के साथ हमारी बहुत खूबसूरत हमारी मेमोरीज थी। और फिर मैं इसी गाड़ी में रीच को लेकर भी आया था। तो मैंने कहा यार बस ठीक है, फ़ारग करें उशान को, फ़ारग करें दीपाल को, सारी गाड़ियों को फ्यूचर में देखेंगे। फिर वो इन चीज़ पे भारी नहीं थी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा मैं घूमा फिरा और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे ये जो आप लोग कहते हैं ना कि नुमान भाई आपकी ये जो आम है वो डबल टोन्ड हुई है, तो उसके पीछे की ये वजह है कि नुमान ने बहुत मेहनत की है भाई एक अच्छी चीज़ ढूंढने में। आप लोगों को सुनने में ये बहुत आसान लगा होगा, लेकिन 4-5 जितनी भी गाड़ियों का हमने आपके सामने जिक्र किया है ना उनके बारे में A to Z पहले रिसर्च करना, फिर विजिट्स करना, फिर शोरूम्स देखना, मीटिंग्स करना, एक बहुत ह्यूज टाइम था। और किया स्पोर्टाज के साथ हमारी फीलिंग्स अटैच थी। हम लोगों ने इसी गाड़ी में एक नए सफ़र का, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। तो ये वही चीज़ वो लोग समझ सकते हैं जो इस टाइम से गुजर चुके होंगे कि आपकी उस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, जहाँ से आप एक नए सफ़र का आगाज़ करते हो, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हो। सो बिल्कुल इस तरह हमने फाइनली फिर ये गाड़ी ली है एंड वी आर सो हैप्पी। हम इसमें काफ़ी घूम फिर भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा था तो कैमरा भी पास था हमारे, हमने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी स्टोरी, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ये भी बताना है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, स्टोरी टाइम्स कैसे अच्छे लगते हैं। मेरे और रीच के पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और अभी तक हमने शायद चंद स्टोरीज़ की हैं, बट वी हैव सो मेनी स्टोरीज़ टू शेयर विद यू गाइस। बट दिस इज़ समथिंग यू नीड टू टेल अस कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर हो तो हम डेफिनेटली आपके साथ टाइम टू टाइम ये अपने डिफरेंट स्टोरी टाइम्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी जो स्टोरी टाइम्स हैं वो ख़ास तौर पे उन कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो एक तो दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, एक अच्छी बॉन्डिंग में है, एक अच्छा लव लाइफ है उनका, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। और दूसरा जो वो दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास हमारे बिजनेस से रिलेटेड इतनी मोटिवेशनल हमारी अपनी स्टोरीज़ है ना कि आप लोग जब वो सुनेंगे ना तो आप लोग भी पैशनेट होंगे, यार हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि एज अ कपल, एज अ कंपेनियंस हम लोग भी ग्रो करें, हमारे पास भी एक अच्छा फ्यूचर हो, एक अच्छे बिजनेस और एक अच्छा सा हस्बैंड हो और एक अच्छी सी प्यारी सी वाइफ हो, जस्ट लाइक रीच। और आज की वीडियो हमने गाड़ी में भी इसलिए बताई, आज की वीडियो हमने इसलिए गाड़ी में भी बनाई क्योंकि हमारी इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अटैच हैं, बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। तो हमने कहा कि यार व्हाई नॉट कि आज इसी गाड़ी में बैठ के इतने खूबसूरत से मौसम में यहीं पर बात कीजिए, क्योंकि अभी साथ साथ बारिश भी होना शुरू हो गई है। बारिश होना शुरू हो गया, बट रीच ये चाह रही थी कि बारिश ना ज़्यादा होती तब हम ये वीडियो बनाते, बट वो रोमांटिक हो जाता है काम थोड़ा सा। लेकिन चलें फिर कभी सही आपको ये वाला सीन भी दिखाएंगे। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।